हेलो, वेलकम टू एफएमजी गॉट लैटेंट। इस शो का लेना देना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और रियल कहानी पे बेस्ड है, और कृपया इसको लैटेंट ही देखें, प्रॉपर ना देखें। दैट्स ऑल। और उसका भैया एक माहौल भी रहता है कि दारू पीने वाले ये एंजॉय करने वाले ही ज्यादा निकालते हैं। हाँ, ये बात तो सही कही। आप भैया, आप पे एक इल्जाम भी लगा हुआ है कि आपने इस कारसा चेंज करवाया और फिर आप बने लीडर। ठीक है, उतना भी मेहनत नहीं कर पाया जितना मतलब करना चाहिए, लेकिन उनकी मेरी दादी अभी बीमार है, तो अभी बीमार थी तो मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अब्रॉड पाठशाला। और ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है अब्रॉड पाठशाला का, जिसका हम लोग ने अब नाम रखा है इस सीरीज का एफएमजी गॉट लैटेंट। और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है ये शो। बस स्क्रिप्ट नहीं है, मुंह धुल के बस आ गए, बैठ गए और चंदन भाई के साथ हैं। बिल्कुल भी इस पे कोई स्क्रिप्ट नहीं बना हुआ है, और ये जो भी होने वाला है फुल्ली रॉ वीडियो होने वाला है पूरा। इसमें हम बताएंगे कि चंदन भाई की जर्नी, चंदन भाई खुद अपनी जर्नी बताएंगे, और इसमें सब एक से बढ़ के एक लैटेंट आएंगे जो एफएमजी के लैटेंट। इसमें कोई भी टॉपर नहीं है, इसमें बस देखिए कोई टॉपर नहीं है, यही चीज है। और शो का नाम है एफएमजी गॉट लैटेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो चंदन भाई, अब तो आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो अब हम बोलेंगे आपको डॉक्टर चंदन कुमार। डॉक्टर चंदन कुमार भैया। तो भैया आप हमारे साथ ही थे, आप हम तो आपके बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल यार, अब डॉक्टर तो बन चुके हैं, आधिकारिक तौर पर अब डॉक्टर कह सकते हैं, अपने हक से कह सकते हैं, बिल्कुल हक से, है ना। तो यार बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। लास्ट ईयर अभी जो जनवरी का जो एफएमजी का एग्जाम हुआ है, अभी उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको क्लियर किया है। बस ये ब्रीफ अभी इंट्रो के साथ ही अभी शुरुआत करते हैं। ठीक 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 ठीक। तो चंदन भाई, आपका रिएक्शन क्या था जब आपका रिजल्ट आया? आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? देखो यार, मैं तो पता नहीं, मुझे यार क्या समझ में, मतलब पता नहीं, ऐसा होता है ना कभी कभी, पहले रिजल्ट आने से पहले ही एहसास होने लगता है। हालांकि इस बार पेपर जो था मेरे को लग रहा था, पता नहीं, क्योंकि हमारे साथ जितने भी साथी परीक्षा देने गए थे, तो परीक्षा केंद्र के बाहर जब वो परीक्षा देके निकले थे, तो जब खत्म हो गया दोनों सीटिंग का परीक्षा, तो ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि यार फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ था। फर्स्ट सीटिंग का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, क्योंकि कोई कोई सब्जेक्ट में अधिकतर जो थे ना, और ज्यादातर पीवाईटीज नहीं आए थे। जो कहते थे ना शिक्षक लोग के बहुत ज्यादा पीवाईटीज वगैरह आते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह उतने ज्यादा नहीं आए थे। लेकिन फिर भी ठीक है, 40-50 आए थे, लेकिन काफी थे। लेकिन हमें अपना जो मेहनत था उस पर विश्वास था कि चलो हमने जितना भी पढ़ा है मोर देन सफिशियंट है। और बस यही विश्वास के साथ मतलब हम परीक्षा वगैरह दिए। उसके बाद सोचे चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट सीटिंग में जैसा भी हुआ, लेकिन सेकंड सीटिंग में हमें अच्छा करना है। यही सोच के हम रिफ्रेश माइंड करके दोबारा सेकंड सीटिंग में बैठे, और पूरा एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला था। तो बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बिल्कुल माइंड को शांत रख के हम सेकंड सीटिंग में बैठे और एग्जाम अच्छे से लिखे। बस ये है। और चंदन भाई, आपका सफर कैसे शुरुआत हुई? जैसे ओस से आप बताइए, स्टार्ट करिए, जब आपने पहला कदम रखा होगा किर्गिस्तान ओस में। ओस से बताएंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मैं अभी पूरा नहीं दे पाया था। पूछा था रिएक्शन के बारे में ना, तो वो मैं बता देता हूँ। तो मैं एक दिन पहले, जैसे परसों रिजल्ट आया, तो उसके ठीक एक दिन पहले मैं दिल्ली से घर आया था। मुझे क्या पता था अगले दिन ही रिजल्ट आ जाएगा। मैं जस्ट, पता नहीं, मतलब यार एक होता है ना मन में, पहले ही पता लग जाता है, क्लिक हो जाता है। तो मैं दिल्ली यार, बिल्कुल यार, थोड़ा देखो बस में तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यार नॉर्थ इंडिया में तुमको पता है सुबह के टाइम बहुत ज्यादा फॉग होता है। इतना ज्यादा कुहासा था वहां पे, कोहरा बहुत ज्यादा था। तो ओस के कारण क्या है कि बस बिल्कुल स्लो चल रही थी, 20-30 के स्पीड में सुबह सुबह चल रही थी। तो टाइम भी ज्यादा लग गया हमको घर पहुंचने में। हम तो रात 9-10 बजे हजारीबाग उतरे, और घर पहुंचते पहुंचते हमको 10:30 बज गया। तो जब हम तो 10:30 बज गया, अगले दिन मुझे क्या पता था अगले दिन ही रिजल्ट आ जाएगा। तो जब शाम को 7:30 बजे के करीब, क्योंकि मेरी दादी अभी बीमार है, तो अभी बीमार थी, तो मैं इसीलिए घर आया था, क्योंकि दादी का थोड़ा देख रेख भी करना होता है, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, तो थोड़ा देख रेख करना बनता है, मतलब, है ना। तो इसीलिए मैं घर आ गया था। तो मैं दादी का वहां पे देख रेख कर ही रहा था, और मोबाइल उधर ही रखा हुआ था, मेरा आंगन में ही रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि मैं तो 1.5 घंटा से मैंने मोबाइल नहीं देखा था, और जैसे ही रिजल्ट आ गया है, अब जैसे ही रिजल्ट आ गया है, तो तुरंत मैंने पहले क्या किया, सब वो छोड़ के सबसे पहले मैंने साइट पे गया भाई। वो जो पीडीएफ आया हुआ था जिसपे रिजल्ट आता है एफएमजी वाला, वो पीडीएफ पे पहले मैं, यार मैं तो पास हूँ भाई, पास हूँ मैं। बस यार पूछो मत, मैंने तुरंत उसी समय तुरंत दादी को बताया, चाची को बताया, और चाचा जी लेटे हुए थे दूसरे कमरे में, उनको जाके बताया। चंदन भाई, आपकी जर्नी कैसी थी फिर पूरी, होश से लेके पास तक? चलते ही किस्मत आजमाया जाए।
और यही किस्मत आजमाने के लिए हम यहाँ से निकल पड़े। और निकलने के बाद हम सोचे, जब पहली बार विदेश की धरती पर उतरे, पहले अपनी भूमि को प्रणाम किया, वहां पे उतरे, नया नया कंट्री था हमारे लिए वो, तो बिल्कुल ही एकदम नया, आशा न कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर में जब हम गए तो वहां पे हमारे सीनियर हमारे जो मिले, बहुत अच्छे सीनियर मिले, पूरा सपोर्ट रहा उनका। फर्स्ट ईयर तो हम हॉस्टल में नहीं रहे थे, फर्स्ट ईयर से ही हम फ्लैट में रहे थे, फर्स्ट ईयर पूरा फ्लैट में रहे हम। मेहनत करता था, लेकिन ठीक है उतना भी मेहनत नहीं कर पाया जितना मतलब करना चाहिए, लेकिन मतलब मुझे इसका दुख नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक बार रिजल्ट हो जाता है तो किसी चीज का पछतावा नहीं होता, फिर तो आप एंजॉय करो। सारा सारा माफ है, सारा माफ है, सारा किया कराया सारा माफ, ये सोच के। और उसका भैया एक माहौल भी रहता है कि दारू पीने वाले ये एंजॉय करने वाले ही ज्यादा निकालते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो सही कही, और इसका एग्जाम्पल तुम देख भी लिए होगे अब, है ना, एग्जाम्पल तो देखे भी होंगे बहुत सारे लोग को। डांसर जो है, बहुत सारे जो हैं, देखो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए किसी भी चीज में, मैं तो यही कहूंगा ना, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए बंदा को। अगर आप में वो क्वालिटी है, आप डांस करते हैं, ठीक है, अपना जगह पे है, लाइफ का अपना अपना स्टाइल है जीने का सबका, तो उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना सबका लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ होता है ना। किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी का नहीं है, कोई दारू पीता है, कोई दारू नहीं पीता है, कोई सिगरेट पीता है, भांग पीता है, चरस पीता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये है कि अल्टीमेट क्वेश्चन यही होगा कि तुमने उसमें क्या किया 5 साल, पढ़ाई की नहीं करा। और वो कैसे पता लगेगा, वो यहाँ का एग्जाम आके जब रिजल्ट होगा ना, जब वो पकड़ेगा, वही क्वेश्चन रहेगा सबके जबान पे, भाई तुमने क्या 5 साल, तुमने अगर अयासी करी, वो सब मैटर नहीं करता, ठीक है ना। बस तुम पास हो जाओ, उसके बाद सारा कुछ माफ, सारा गलती माफ, ये है मतलब मेन मुद्दा। ये तो है। फिर आप वहां कैसे, दिल्ली कैसे प्रिपरेशन करे क्या, क्योंकि आपने कोचिंग वगैरह करी थी? देखो, दिल्ली आने से पहले जब वहां पे थे हम ओस में, ठीक है, तो वहां पे हम कुछ सब्जेक्ट कर लिए थे। लगभग लास्ट ईयर में जब आए ना, तो मार्च के महीने में सेरिबेलम एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो वहां से मैंने ऑनलाइन, मतलब लाइव जो चलता था ना, लाइव डेली वो चलता था, मिशन 200 प्लस वाला, है ना। तो मिशन 200 प्लस वाला लाइव वाला जो सेशन था ना, उसी में से हम 7-8 सब्जेक्ट वहीं से करके आए थे, मतलब उससे ही 7-8 सब्जेक्ट करके आए थे हम। और यहाँ आने के बाद हम सोचे थे, अब तो भाई 7-8 सब्जेक्ट तो बहुत कम है, 7-8 सब्जेक्ट में सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो हमें तो पता ही था कि दिल्ली में जाके कोचिंग करना ही पड़ेगा। तो फिर दिल्ली में आके हम यहाँ पे पहले तो ज्वाइन कर लिए, आरआईज ज्वाइन किए थे हम, डिसाइड वहीं से कर लिए थे हमें कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो हम आरआईज पहले से सोच के रखे थे मन में, तो यहाँ आए तो आरआईज ज्वाइन किए पहले ही, और फिर अपना पढ़ाई शुरू कर दी है भाई, कि जो 7 सब्जेक्ट है वहां, 7-8 सब्जेक्ट जो भी करे हुए हैं वहां से करके जो आए हैं, ठीक है, वो सब थोड़ा आसान लगा। लेकिन जो बिल्कुल बाकी जो नए सब्जेक्ट थे, वो बाकी बिल्कुल नए लग रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जो भी अपना वहां पे सिलेबस था, वहां पे चलो थोड़ा बहुत पढ़े थे, एवियन क्वेश्चन वगैरह लगाते थे, करते थे, थोड़ा बहुत नॉलेज था। लेकिन यहाँ पे फ्रेश से स्टार्ट किए, और बिल्कुल एकदम लगन से स्टार्ट किए, मेहनत से लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर ली है, क्योंकि पता है घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, घर पे आलस आएगा, तो इसीलिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिए थे हम, कि चलो यार लाइब्रेरी में कुछ भला हो जाए हमारा, लाइब्रेरी की वजह से ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। और कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे, शिक्षक अच्छे मिले, हमारे टीचर जो हैं सब, टीचर पे हमने ट्रस्ट किया, जहां भी हमने पढ़ा। टीचर पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ा बात होता है, आप टीचर पे ट्रस्ट करोगे, देन यू विल बी फाइन, यू विल बी ऑन द ट्रैक, ये मतलब बात है। मतलब उसका कोई मतलब हुआ था जो आप ओश में पढ़े थे वहां दिल्ली जाके? बिल्कुल बिल्कुल वो हेल्प करता है। जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ चुके हैं ना एक बार, तो जैसे दोबारा से वही सब्जेक्ट हम रिपीट करते हैं ना, पढ़ाते हैं टीचर हमें, तो वो चीज हमें पहले ही पता हो जाता है कि टीचर क्या बोलने वाले हैं आगे, है ना, टीचर क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, तो वो हमें पहले ही पता लग जाता है, तो हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो फायदा तो है, चाहे अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा, जितना जल्दी शुरुआत कर दोगे उतना अच्छा चांस रहेगा रिजल्ट होने का, मतलब ये बात है। भैया आपकी मेन स्ट्रेटेजी क्या थी इसको लेके, एफएमजी को लेके, कि आप पहले ही क्लियर कर लिए होंगे ना माइंड में कि ये करना है हमें? स्ट्रेटेजी तो जो हमारे टीचर बताते थे, जहां मैं आरआईज में पढ़ता था, वहां पे जो टीचर बताते थे कि भाई ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए पहले 6 महीने में, पहले 4 महीने में, पहले 5 महीने में, तो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से
मतलब मैं चलता था। जैसे वहां पे जो रख दिया कि हाँ भाई जो मंथली टेस्ट होता है या एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो वीकली टेस्ट होता था जो हमारा है ना, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होता था, तो मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं करा। जो टेस्ट होता था भाई मैंने दिया। हाँ, एक सब्जेक्ट का मैंने मिस किया था, फार्मा का उस टाइम मिस किया था, क्योंकि फार्मा ऐसा है ना कि वोलेटाइल सब्जेक्ट है। आज तुम पढ़ोगे, बाद में रिवाइज नहीं करोगे तो तुरंत दिमाग से निकल जाएगा, है ना, दिमाग से निकल जाएगा। और रेडियो हमारा उस टाइम हम थोड़ा लेट बैच में ज्वाइन किए थे। अराइज में फर्स्ट बैच जो शुरू हुआ था ना 26 जून को ही शुरू हो गया था, 25-26 जून को, लेकिन मैं ज्वाइन किया था जुलाई में, 10 जुलाई को। तो मेरा 2 सब्जेक्ट छूट गया था। तो एक रेडियो छूट गया था, है ना, और एक और सब्जेक्ट छूटा था। तो वो सब्जेक्ट का छूट गया था, लेकिन बाद में वो सर बोलते हैं ना कवर हो जाता है, तो वो हमें फिर बाद में जब सारे सब्जेक्ट खत्म हुए तो कवर हो गया था। सर दोबारा से क्लास लगवाए थे जिनका छूटा हुआ था, जिनका, है ना, तो उनके लिए दोबारा से क्लास लगी थी वो सब्जेक्ट की। तो हमारा वो हो गया कंप्लीट। तो फिर बाद में मैंने टेस्ट दे दिया। टेस्ट मैंने बिल्कुल मिस नहीं करा। तो टेस्ट मैंने रेगुलर देता रहा, सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारे टॉपिक पढ़ते थे रिवाइज करके दोबारा टेस्ट में देता था। वहां पे ऐसे मतलब ये स्ट्रेटेजी था पहले 4-5 महीने का। उसके बाद जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया, जब सारे टीचर पढ़ा दिए, तो उसके बाद का स्ट्रेटेजी ये था कि भैया जो पढ़ लिया अब हमें दोबारा रिवाइज करना है, और रिवाइज जल्दी जल्दी करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लेना है, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा नहीं था। टीचर तो बोल देते थे लेकिन उतना फॉलो नहीं हो पाता था। टीचर कहते थे कि भाई एक दिन में इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है रिवाइज करके, लेकिन हम भी तो आदमी है ना, पूरा नहीं हो पाता था उतना। जितना हो पाता था टारगेट, और जो बच जाता था वो हम लिख देते थे एक डायरी में कि भाई इतना बच गया, इतना बच गया। तो अगली बार जब मैं रिवीजन करने आऊंगा वापस, तो ये चीज जो छूटा हुआ है उसको पहले पढ़ूंगा, क्योंकि ये छूटा का छूटा रह जाएगा अदरवाइज। तो पहले जो मैं डायरी में लिखता था कि भाई जैसे मैंने अगर फिजियो पढ़ा, तो फिजियो में मैं पढ़ते रहा, लास्ट में कोई एक टॉपिक छूट गया मेरा। फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम छूट गया। नर्वस सिस्टम में मैंने अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन छूट गया, या फिर छूट गया ट्रैक्ट छूट गया, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो मैंने वो रिवीजन में लिख लिया डायरी में कि भाई अगली बार आऊंगा तो सबसे पहले यही पढ़ूंगा, क्योंकि बाकी चीज तो मुझे पता है, वो जल्दी जल्दी तो रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने डायरी में लिख के वो मेंटेन करते रहा। और ये सब्जेक्ट वाइज मैंने मेंटेन करा कि क्या क्या छूट गया है, क्या क्या फर्स्ट रिवीजन में मैं नहीं कर पाया हूं, उसको सेकंड रिवीजन में कंप्लीट करूंगा। ये सही बात है। तो मतलब आप फुल्ली फोकस जो थे वो वहीं पे थे, आरआईज में ही पूरा आपने दे दिया सारा चीज, क्वेश्चन से लेके वीडियो से लेके पूरा कंटेंट है। हाँ यार, यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस हो गया। तुमको तो उसमें पता ही है कितना वहां पे तो वहां पे मैं कितना परेशानी, हॉस्टल में तुमको भी पता है कितना वहां पे हुआ था काम, है ना। तो हॉस्टल में ही पता है तुमको कितना माथा पेची होता था वहां पे, है ना। भैया हॉस्टल की अपनी कहानी शेयर करिए हम लोग के साथ। हाँ, वो मैं तो आपको देखा ही हॉस्टल में, लेकिन आप कुछ बताइए कि लोग को लगे कि हाँ ऐसा भी बंदा है। हॉस्टल में यार देखो, हॉस्टल सब सही था, वहां पे मामला सही चलता था, लेकिन होते हैं ना कुछ लोग, मतलब वो थोड़ा मतलब जानबूझ के वो लोग कुछ गलती करेंगे। मतलब ऐसे लोग भी है ना दुनिया में, मतलब वो चाहते हैं कि मतलब आपसे सामने आकर वो लड़ाई करना चाहते हैं। है कुछ लोग, अब सपोर्ट कर दिए जो लोग भी उस टाइम थे, सीनियर भैया लोग, और जो हमारे बैचमेट थे। जूनियर तो उस टाइम कम थे, बहुत कम थे जूनियर, लेकिन सब लोगों ने मुझे मिलकर सपोर्ट किया, और सबके स्वेच्छा के अनुसार, मतलब सबके सहमति से मैं स्टारस्ता वहां का बना था, लीडर बना था उस हॉस्टल का। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब यहाँ पे बात हो गई, जैसे कुछ दिन ठीक चला, उसके बाद ठीक है मतलब मानते हैं, लेकिन एक होते हैं ना कुछ लोग कि मतलब बिल्कुल ऐसे ढीठ बनते हैं। उनको कानून का पालन करने में भाई, मैं जो अगर कोई जो भी ऊपर से आदेश आता है यूनिवर्सिटी से या जो मैं बनाता हूँ, अगर भाई मैं हॉस्टल का इंचार्ज हूं तो मैं सबकी भलाई के लिए ही कुछ है। हाँ, मतलब इसका मतलब है कि मतलब आप बहुत ज्यादा वहां पे भी स्ट्रेसफुल लाइफ यहाँ पे आप एंजॉय किए हैं, और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिरी। बिल्कुल यार, बिल्कुल मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अपना बंदा अगर कोई गलती करता था मैं उसको भी डांटता था। हाँ, अब ये बताइए एट द एंड कंक्लूजन क्या है, मतलब आपकी इस जर्नी का, मतलब वो सफर का। देखो कंक्लूजन ये है भाई कि देखो कुछ भी अगर सफलता पाना है ना, कंक्लूजन एक ही है, सफलता पाना है तो बिना संघर्ष करे कभी सफलता नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, चाहे जितना भी टाइम वेस्ट कर लो, है ना। हॉस्टल में अगर ठीक है, हॉस्टल में हमने जो टाइम जो भी व्यक्त किया, अपना समय जो बर्बाद हुआ उधर संभालने में,
लेकिन उसको मैनेज करना भी था। वो मेरे दिमाग में था कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो भी टाइम वेस्ट हुआ है मुझे आज ना कल वो मैनेज करना ही करना है। वो मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता था। आप भैया, आप पे एक इल्जाम भी लगा हुआ है कि आपने स्टारसा चेंज करवाया है और फिर आप बने लीडर। ये बात सही है कि नहीं? देखो, अब इसका कहानी तो यार थोड़ा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। हाँ, उसका नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि किसी को हार्म नहीं करना है। हाँ हाँ, इसका रास्ता ये हुआ था, कोई बात नहीं, होता है। जैसे अगर कोई देखे, बहुत सिर्फ मेरा ही ग्रुप का नहीं यार, और भी दूसरे ग्रुप का। अब देखो यार, तुम्हें भी पता होगा, अगर सही से अगर काम नहीं करोगे इसका रास्ता, अगर तुम लीडर हो, लीडर की अगर क्वालिटी नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर अगर जो शुरू से ही लीडर बन गया है, देखो शुरू में जो फर्स्ट ईयर में जो लीडर बनता है ना, वो किसी स्टूडेंट के द्वारा सिलेक्टेड नहीं होता है। वो जो है, वो अपने से जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो चुना गया स्टारस्ता होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो पहले चला गया उसमें, ठीक है, उनमें से कोई बन जाता है ना स्टारस्ता। वो कॉन्ट्रैक्टर वो डिसाइड कर देते हैं शुरू में, लेकिन जब कुछ समय, जब क्लास बीत जाने के पश्चात पता चलता है कि इनमें वो क्वालिटी नहीं है स्टारस्ता बनने की। तो भैया एक चीज बताइए कि मान लीजिए आपने वहां पे तो एफएमजी कोचिंग ले लिया राइस से, फिर मतलब सारा उसी का मटेरियल फॉलो किया या अलग से भी कुछ क्वेश्चन बैंक, टीएनडी या फिर कुछ अलग भी फॉलो करा साथ में? अधिकतर तो मैं यार यही का पढ़ा हूँ, अधिकतर मैक्सिमम 95% कह सकते हो, 85% कह सकते हो। 5% इधर उधर तो होना ही है। मतलब पूरा क्रेडिट आप अराइज को देंगे? हाँ हाँ, पूरा क्रेडिट मैंने अराइज को ही दिया। अब होते हैं ना, हर एक बंदों का जो एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है, हर एक का माइंड अलग अलग होता है। कोई जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई थोड़ा स्लो होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई टीचर का अच्छा से समझ में आता है और वही सब्जेक्ट का दूसरा टीचर से अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आपको जो सब्जेक्ट में जो टीचर से समझ में आता है ना, आप बस उस एक टीचर को पकड़ लो और उसी से कंटिन्यू करो अंतिम समय तक, अंतिम समय तक, लास्ट तक। एक एक दिन पहले तक भी वही टीचर होना चाहिए, चेंज नहीं करना। सबसे बड़ी गलती वही होती है बंदों से, लास्ट में जाके वो टीएनडी फलाना टीचर चालू कर दिया फ्री में, उधर फलाना टीचर यूट्यूब में चालू कर दिया कोचिंग, उधर फलाना टीचर 20 मिनट्स में सिलेबस कंप्लीट, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट, सब अपना यूट्यूब पे बम्बार्डमेंट करेंगे एक साथ। तो तुम्हारा मन उधर भटकेगा, इधर उधर भटकेगा। उसको नहीं भटकने देना अंतिम समय में, वरना किया कराया जो मेहनत है ना, जो 5 महीने से की वो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, वहां पे आप दिल्ली जब थे तो कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे आपको लगा होगा यार अब तो लग रहा है हो नहीं पाएगा, या फिर ऐसा होता है ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती है? मोटिवेशन आया होगा एक समय पे। हाँ, हमेशा तो बंदा मोटिवेटेड रह नहीं सकता। 6 महीने थे पूरे और हाँ सब पढ़े भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो होते रहता है। देखो ये जिंदगी है उतार चढ़ाव का, ये जिंदगी ही मतलब कहना, जिंदगी का मतलब ही क्या है, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी होती है सबकी। कभी आप मोटिवेटेड फील करोगे, कभी ऐसा लगेगा यार बिल्कुल थक से गए हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो फिर उस टाइम में क्या करते थे, जैसे कहीं बाहर निकल लिए। अधिकतर तो पता है दिल्ली में अगर पॉल्यूशन भी उस टाइम बहुत ज्यादा था, ठंडी में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है दिल्ली में, तो तबियत खराब होना आम बात है ना। तो थोड़ा हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए, थोड़ा मतलब ये है कि आपने हेल्दी फूड खाना है दिल्ली में, है ना। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि दिल्ली में जो है पानी थोड़ा दूषित है वहां पे। तो आप हमेशा प्यूरिफाइड वाटर पिए वहां पे, और अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छे से मेस लगाएं, अच्छा मेस से खाना खाएं। मतलब बिल्कुल अगर हेल्थ अगर बढ़िया रहेगा ना, तो पढ़ाई भी अच्छा से होगा। मतलब इस बात को थोड़ा प्रायोरिटी देना है। तो अच्छे से वहां पे पढ़ा। बाकी कभी डिमोटिवेट होते थे तो यार देखो, मैं तो एक चीज बोलूंगा, हमारे टीचर हुआ करते थे, अब मुझे याद नहीं है कौन टीचर बोले थे, लेकिन मैं जहां लाइब्रेरी में पढ़ता था ना, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए मैंने वहां पे मम्मी पापा का एक फोटो लगा के रखा था, बिल्कुल लाइब्रेरी में सामने सामने दीवार पे। जब लाइब्रेरी मिला था ना, वहां पे मैं अपना मम्मी पापा का एक फोटो निकाल के वहां पे बड़ा सा A4 पेपर में, और वो निकाल के मैंने वहां पे वो साट दिया था, मतलब दीवार पे मैं चिपका रखा था। जब भी कभी डिमोटिवेटेड फील होता था ना, एक बार मम्मी पापा का चेहरा देख लेता था, सारा डिमोटिवेशन वहीं पे खत्म, इंस्टेंटली खत्म, तुरंत के तुरंत। कभी भी आलस आता था, तुरंत एक बार देख लो मम्मी पापा का फोटो, तुरंत आलस खत्म, ये होता था। तो भैया वीडियो एंड करते हैं, आप बताइए जैसे हमारा भी 4th ईयर है और हमारे वीडियो ये लास्ट ईयर वाले भी देखेंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस हाँ हाँ, देंगे आप?
देखो यार, मैं उतना भी बड़ा तो नहीं हूँ कि सबको एडवाइस करूं, अरे लेकिन आप ठीक तो है, फिर लीडर भी है देखो शो सब में, लोग तो आप एक तरह से आप ही हो। हाँ है ये नहीं। सब, हाँ सही बात है। हाँ एवरेज एवरेज अबो हमारे जैसे एवरेज, हाँ एवरेज लोगों का ही शो है, और आपसे कुछ इंस्पिरेशन ले लेंगे वो लोग तो हाँ क्या ही चला जाएगा। कि मेजोरिटी ऑफ लोग, बस टॉपर तो ऐसे ही पढ़ लेगा, उसे पता है सब। लेकिन जो नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ देखो यार, एटलीस्ट मैं बोलूंगा ना, वहां आने से पहले मतलब जो भी सब्जेक्ट तुमको लगता है, कुछ मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना और कुछ माइनर सब्जेक्ट मिक्स करके। ऐसा नहीं कि मतलब हम सिर्फ छोटे छोटे सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर लिए या फिर सिर्फ बड़े बड़े सब्जेक्ट ही कर लिए कंप्लीट। ठीक है, अच्छी बात है, बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, मैं तो कहूंगा मिक्स कर लो। अगर अगर 10 6 7 8 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम भी कर लेते हो ना मिक्स करके, कुछ मेजर सब्जेक्ट कुछ माइनर सब्जेक्ट मिक्स करके, वहां से अगर एक दफा भी अगर वीडियो वीडियो के सहित अगर देख के आ गए हो, क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी लगा लिया हो, हल्का फुल्का भी, ठीक है, तो वो तुम्हारे जहन में या दिमाग में रहता है, वो क्लिक कर जाएगा। जैसे ही दिल्ली में आके कोचिंग लोगे तो वो तुरंत क्लिक करेगा। तो वहां से बिल्कुल इतना करके आए हैं। जीटी वीटी अगर ठीक है, 10 सब्जेक्ट कहते हैं ना, आइडियल होता है 10 सब्जेक्ट एटलीस्ट कंप्लीट होने के बाद ना, कम से कम एक बार ये जीटी तो दे के देखना चाहिए कि 10 सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा जीटी में स्कोर 100 प्लस पार हो रहा है क्या। 100 अगर प्लस पार हो रहा है 10 सब्जेक्ट मेजर माइनर मिक्स करके, तो यार तुम सही ट्रैक पे हो। मतलब 10 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 19 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 10 सब्जेक्ट अगर मिक्स कर ठीक है भैया, तो एंड करते अब शो को। आपके यहाँ भी शाम हो रहा है अभी आप, धीरे धीरे बिल्कुल चेहरा बिल्कुल यार, शाम हो गया है। एपिसोड हाँ खत्म होने की बारी आ गई है। काफी काफी हाँ घंटे हो यार, गए हैं। तो हाँ मैं हाँ, अब तो इधर पूरा शाम हो गया है। बेस्ट विशेष है आपको, फ्यूचर में आप नीट पीजी का भी तैयारी करें, आई सेट नीट पीजी जो भी सब एग्जाम है सब सब फोड़िए। फोड़ दे, और फिर अगले शो पे आए। हाँ, फिर नीट पीजी गॉट हाँ हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल यार, मेहनत करूंगा यार, नीट पीजी नहीं करूंगा यार, स्पेशलिस्ट तो करना ही पड़ेगा यार।